अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज एक और भाई मेरे साथ बैठा हुआ है, हमने जिसका शेंगन वीज़ा लगवाया है। ये मैं दिखाता चलूँ। सबसे पहले ये शेंगन वीज़ा रहा, इसका 30 डेज़ का मल्टीपल एंट्री। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ, ये हमारे सऊदी ऑफिस में भाई बैठा हुआ है आज, जद्दा ऑफिस में। जद्दा ऑफिस की कामयाबी है। देखें, मैंने हमेशा बात की है, आप वीज़े अप्लाई करते हो तभी वीज़ा मिलता है। कुछ लोग होते हैं आके मेरे पास वो शेंगन यूरोप कर रहे होते हैं, और मैं उनसे पूछ लूँ शेंगन या यूरोप के स्पेलिंग सुना दो तो उनको वो भी नहीं पता होते, और जाना उन्होंने यूरोप होता है। मुझे मसला ये नहीं है कि आप जिस मुल्क में भी जाओ वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, जा सकते हो, लेकिन हर बंदे की प्रोफाइल डिफरेंट होती है। अब एक बंदे की प्रोफाइल है नहीं, और मुझे जहाँ तक लग रहा है यार इसको वीज़ा नहीं मिलेगा, मैं उसको सजेशन देता हूँ यार आप यूरोप नहीं करो। यूरोप करोगे जूतियाँ मार के आपको निकाल देगा। तो कहते हैं कि जी शायद समीर भाई को हमसे कोई बहुत बड़ी दुश्मनी है, जो कि हमारे लोग, हमारे कज़न या फिर यार दोस्त डंकी लगा कर किसी ज़माने में वहाँ पे यूनान में जाके बैठ गए हैं, इटली स्पेन में बैठ गए, तो उनके पास जाने नहीं दे रहे। तो हमें इसलिए कहते हैं कि अमेरिका कनाडा कहीं और वीज़ा अप्लाई कर लो। भाई ऐसी बात ही नहीं। अब ये बंदा है, इस बंदे ने शायद कहा भी नहीं था, और मैंने इसको सजेशन दी थी कि भाई तेरा मैं शेंगन वीज़ा अप्लाई करूँगा। क्यों? इसकी प्रोफाइल डिफरेंट थी। हर बंदे की प्रोफाइल, अब कहोगे प्रोफाइल क्या होती है जी, प्रोफाइल कैसे पता चलेगी। देखिए अब एक बंदा है जी साय खास है, लोग 2-4 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में साय खास का वीज़ा लगवा के हमेशा के लिए जूतियाँ खाते हैं, और फिर आके अपने कफील की या फिर अरबाब की जी वो बदखोई कर रहे होते हैं कि जी उन्हें सानू इंज करता है, उन्हें सानू जान नहीं दे रहा। सबसे मेन चीज़ है कि जब आपका प्लानिंग ये है कि आपने इस कंट्री रहना नहीं किसी और कंट्री जाना है, तो फिर सबसे पहले वीज़ा डेजिग्नेशन आपका अच्छा होना चाहिए। साय खास, आमल मंजली या फिर घर के जो वीज़े हैं इनसे जान छुड़वाएं। ये आप कहते हो जी मैं अपने कफील को और बाप को कहूँगा उसके साथ वीज़ा अप्लाई कर लूँगा तो फिर वीज़ा लग जाएगा। ये ज़माना कबले मसीह की बातें हो गई हुई हैं। अगर एक कंसल्टेंट एजेंट पकड़ सकता है आपको कि आप किस मकसद के लिए बात कर रहे हो, तो जिस अम्बेसी ने वीज़ा देना है आपको इशू करना, क्या वो पागल है? उसको समझ नहीं आई क्या कर रहे हो। तो जो आपका कफील होगा उसको वीज़ा इशू कर दिया रहता, आपको फिर जूतियां मार के निकाल दिया रहता। तो बेहतर यही है सबसे पहले अपना वीज़ा डेजिग्नेशन चेंज करो। अब पूछेंगे जी कौन सा वीज़ा होना चाहिए। भाई ये मैंने कहा घर के वीज़ों से जान छुड़वा के बेशक आप आमिल तहमील तंजील लोडिंग अनलोडिंग का वीज़ा लगवा लो तभी एक्सेप्टेबल है, चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जी एक चीज़ तो क्लियर होगी वीज़ा डेजिग्नेशन। अब नंबर सेकंड आती है कि वीज़ा डेजिग्नेशन के बाद हमें चाहिए क्या, 3 to 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए वो मैं इस पर अभी पूरा एक लेक्चर आपको दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले बताता चलूँ एनओसी, जिस कंपनी में काम करते हो, जिस कफील के पास काम करते हो, वहाँ से एनओसी रिक्वायर्ड होगा। आप कहते हो मैं आज़ाद हूँ, कोई आज़ाद नहीं होता, जो कफील होता है उसी के अंडर होता है सब कुछ। तो उस कफील से, उस अरबाब से एनओसी आपको रिक्वायर्ड होता है, वो आपने लेना है, जिसमें इजाज़तनामा होता है, लिखा होता है कि जी आप इस कंट्री जा रहे हो और कंपनी को या उस कफील को, उस अरबाब को कोई इतराज़ नहीं आपके यूरोप जाने पे, नंबर 1। और फिर उसको वो गुरफा तजारिया करवाते हैं, जिसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं, वो करवाता है। और एक छुट्टी का पेपर होता है जो पहले ही चाहिए होता है। आप कहते हो कि जी पहले चाहिए बाद में चाहिए, जो पहले ही चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई, उसके बाद आप कहते हो कि जी बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए। यूरोप के लिए बैंक स्टेटमेंट में थोड़ी लचक है, यूके की तरह नहीं होती। यूके की जो बैंक स्टेटमेंट होती है ना वो टिपिकल होती है, उसको मैंने बड़े लेक्चर पहले दिए हैं, वो सुन लेना कभी। जो शेंगन होता है ना उसके लिए आपके अकाउंट रनिंग में होना चाहिए, पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे हैं, कोई पैसे आपके अकाउंट में सेंड कर रहा है, निकाल रहा है, आपकी सैलरी आ रही है, निकल रही है, फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अकाउंट रनिंग में है, मेन चीज़ ये है। नंबर सेकंड ये कि जब आपने एम्बेसी जाना है उससे पहले आपने अपने अकाउंट में कुछ सेविंग होल्ड रखनी है। बेशक 8-10 हज़ार दरम या रियाल जितने भी इक्वल है वो आपके अकाउंट में पड़े होने चाहिए। और फिर बेशक किसी से पैसे लेकर डाल लो, फिर आपने स्टेटमेंट निकाली, स्टेटमेंट निकालने के बाद जो आपके पैसे आपने डाले हुए थे अकाउंट में, वो निकालना चाहते हो वो आप पैसे निकाल के जिस बंदे से पैसे लिए उसको रिटर्न कर सकते हो। रिटर्न कर दिए, आपने सबमिशन करवा दी, उसके बाद आपने वेट करना है। ये होगी बैंक स्टेटमेंट। एनओसी भी बता दिया, गुरफा तजारिया भी बता दिया, छुट्टी का पेपर भी बता दिया, 6 महीने की स्टेटमेंट भी होगी। पासपोर्ट होना चाहिए, अकामा, अकामा आपका 3 महीने या इससे अबव वैलिड रहना चाहिए। अब आप फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, 3-4-5 कंट्रीज बताता हूँ, वहाँ पे अप्लाई करें। अगर आप कहते हो हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, छुट्टी का पेपर नहीं मिल सकता, तो आप फिर फ्रांस में वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, उसमें छुट्टी का पेपर नहीं चाहिए। और इसके अलावा किसी भी शेंगन जोन में वीज़ा अप्लाई करना है उसके लिए छुट्टी का पेपर भी साथ में मस्ट पहले चाहिए। अब मैं बताता चलूँ, नेदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस,
बेल्जियम, नॉर्वे, उसके बाद चेक रिपब्लिक, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो वीज़ा देते हैं, टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। हमेशा बात की ऐसे कंट्री का इंतखाब करना चाहिए टूरिज्म को प्रमोट करे, ऐसे कंट्री का इंतखाब नहीं करना चाहिए जो टूरिज्म को प्रमोट नहीं करता। एशियन टूरिज्म को तो आप वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करके मुंह काला करवा लो, ये काम नहीं करना। तो आपको बता दिए इन कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई करना है, अपॉइंटमेंट के बाद, सबमिशन के बाद तकरीबन 15 दिन में आपको वीज़ा लग के आ रहा था। इस भाई की जहाँ तक बात करें तो इसको 30 डेज़ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लग के आया है, और ये 30 डेज़ मल्टीपल एंट्री का मतलब है ये 2 महीने की वैलिडिटी मिली है, और 2 महीने में ये कितनी बार मर्जी वहाँ पे ट्रैवल कर सकता है, आ जा सकता है, लेकिन टोटल 30 डेज़ वहाँ पे स्टे कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। आज अगर ये बंदा गया है यूरोप में, 10 दिन रह के आ जाता है और फिर ट्रैवल करता है फॉरेन, वो 30 दिन में से ना 10 दिन माइनस कर दे, 20 दिन रह गया इसके पास, फिर ये कहता है मैं 15 दिन रह के आ जाता हूँ, फिर इसके पास 5 दिन रह जाएंगे। इस तरीके से है, यानी कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल टाइम्स तो जा सकता है, लेकिन ये 30 डेज़ वहाँ पे मैक्सिमम स्टे करेगा, 2 मंथ्स की वैलिडिटी है। अब इसको एक और है कि ये अगर ट्रैवल करता है और दोबारा अगेन इसी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करता है तो इसको हो सकता है वो 1 ईयर, फिर 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स मल्टीपल एंट्री तक ये वीज़ा ग्रांट कर दें। तो गाइस ये देख लें, ये बंदा एग्जांपल आप सबके लिए जो कहते हैं वीज़ा नहीं लगते, ये बंदा वीज़ा ले सकता, आप भी वीज़ा ले सकते भाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आज आप मेरे पास आए, वीज़ा लिया, हमसे हमारी सर्विसेज ली, यहाँ पे बिलीव किया। गाइस इस बंदे की तरह आप भी वीज़ा ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, नेट टॉपिक पे ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।